दोस्तों, धुरंधर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को शुरू करने से पहले मैं एक बात बोलूंगा कि कल का वीडियो आप याद करो कि मैंने कल के वीडियो में जो प्रेडिक्शन किया था, क्या किया था। कई बार मेरा प्रेडिक्शन जो होता है, काफी बार बोल सकते हैं 70 से परसेंट मेरा प्रेडिक्शन एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट होता है। तो कल का वीडियो में मैंने बताया था जो कि प्रोड्यूसर के फिगर के हिसाब से ये मूवी की कितनी कलेक्शन हो जाएगी, तो उतना ही आसपास ये मूवी ने कमाई किया है इंडिया नेट के कलेक्शन में। और यही अगर आप देखेंगे कि मैंने जो एक तरह से ट्रेड के फिगर के बारे में भी मैंने बताया था आप लोगों को कि मूवी ट्रेड के फिगर से इतना कमा सकती है, तो वही आपको ट्रेड के फिगर से भी वही कमाई आपको देखने को मिलेगी। तो आपको एक-एक करके चल के वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहले मैंने बताऊँगा कि कल की कमाई क्या थी और उसके बाद जो बताएँगे कि आज जो कितना प्रेडिक्ट करके कितनी मूवी कमा सकती है, क्योंकि ऑक्यूपेंसी केवल मॉर्निंग का और आफ्टरनून का आया हुआ, तो उससे हम प्रेडिक्ट करके देखेंगे ये मूवी कितनी आज कमा सकती है आज के दिन में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले एक बार आपको 30 तारीख का जो बता दूं कि 30 तारीख में इंडिया नेट में ट्रेड के हिसाब से 759 करोड़ और 50 लाख रुपए मूवी कमाई थी और 1186 करोड़ ये मूवी ने कमाया था वर्ल्ड वाइड में। ट्रेड के हिसाब से 25% की ऑक्यूपेंसी थी। अगर यहीं पे देखेंगे तो 1260 करोड़ के आसपास ये मूवी नहीं, 12 करोड़ और 60 लाख रुपए मूवी ने कमाया था प्रोड्यूसर के फिगर के हिसाब से। तो 806 करोड़ 80 लाख रुपए इंडिया नेट में कलेक्शन हो गया प्रोड्यूसर के हिसाब से। और 1227 मैंने अपने आप जो इनका ओवरसीज का कोई कलेक्शन था और मैंने अपने से इसको एनालिसिस किया कि कितना लमसम में कमा सकते ओवरसीज से, और उस तरह से मैंने बताया था कि 30 तारीख को 1227 करोड़ कमाएंगे। लेकिन कल भी इनका कोई देखेंगे तो कोई भी ओवरसीज का या वर्ल्ड वाइड कलेक्शन नहीं आया था। केवल इनका ये आया था कि 806 करोड़ और 80 लाख रुपए मूवी कमाई है इंडिया नेट में प्रोड्यूसर के हिसाब से। अब आते हैं आज। तो पहले एक ओपेंसी बता देता हूं कि 27.40% की ऑक्यूपेंसी थी कल के दिन में। मॉर्निंग में था 16.12%, उसके बाद आफ्टरनून में 39.54% और इवनिंग में 38.21% और 71.97 नाइट में था। क्योंकि मंडे को मैं हमेशा बोलता हूं कि नाइट में जो ऑक्यूपेंसी संडे की होती गिरती है, क्योंकि मंडे से ऑफिसेस चालू हो जाते हैं। तो ये एक लॉजिक है छोटा सा। तो लोग चूंकि सुबह उठना होता है तो इसलिए नाइट की मूवी उतना देखते हैं। इवनिंग में लोग दिखेंगे, आफ्टरनून में लोग ज्यादा दिखेंगे, तो वैसे ही ऑक्यूपेंसी है। अब यहाँ पे ट्रेड के हिसाब से 12 करोड़ 75 लाख रुपया मूवी ने कमाया अपने 31वें दिन में। तो 772 करोड़ 25 लाख रुपए, जैसा कि मैंने कल प्रेडिक्ट किया था। इसका 926 करोड़ के आसपास ग्रॉस हो जाता है, 926 करोड़ 75 लाख रुपए। 280, अब कल तो था ना ये 275 था, आज 280, मतलब कि 5 करोड़ इसने मूवी ने कमाया ओवरसीज से। तो 280 करोड़ के आसपास ये कमा लेते हैं। और मैंने बोला था कि 1200 से ऊपर करोड़ ये ट्रेड के हिसाब से भी जो ये इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन होगा, तो वैसे ही ये 1206 करोड़ 25 लाख रुपया ट्रेड के हिसाब से इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है। अब मेन आते हैं जो प्रोड्यूसर ने फिगर दिया है, उनके हिसाब से जो पोस्टर जारी किया 13 करोड़ 50 लाख रुपया मूवी ने कमाया। जो मैंने बोला था, मैं कल भी बोला था कि 12.5 करोड़ के आसपास ट्रेड का फिगर होगा, 13.5 करोड़ के आसपास, मैंने आपको याद रखिए 1 करोड़ का अंतर होगा, प्रोड्यूसर का फिगर है। तो वैसे ही आया 12 करोड़ 75 लाख बताया उन्होंने, और ये 13 करोड़ 50 लाख एग्जैक्टली जो मैं प्रोड्यूसर का फिगर दिया तो वैसे ही है। तो इस तरह से मैंने बताया था कि 820 करोड़ और 30 लाख, 820 करोड़ के आसपास होगा और 968 करोड़ इसका जो ग्रॉस हो जाता है। और इनके हिसाब से 272 जो ओवरसीज का कलेक्शन इन्होंने बताया, जबकि ट्रेड का है कि 280। तो 1240 करोड़ के आसपास वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, जो मैंने आपको बोला था ना कि 1242 करोड़ का होगा, तो 1240 के आसपास है। क्योंकि ट्रेड में और इसमें 5 करोड़ का अंतर है, तो मैं ट्रेड का फिगर पकड़ के चला था। तो आपको 8 करोड़ नहीं, 5 नहीं 8 करोड़ का अंतर है। तो मैं 42 करोड़ का आंकड़ा दिया था। तो आप देखिए कि ट्रेड का ही सारा गेम है, वहां ट्रेड में काफी अंतर है। मैं ट्रेड के इनका 275 दो के और उस हिसाब से 280 के आसपास लेके चला था। तो उस हिसाब से मूवी 1240 करोड़ का बताया था। तो अब इसके साथ ही ये जो मूवी है, हाईएस्ट वीकेंड जो 5th वीकेंड होता है उसमें ऑल टाइम हाईएस्ट वीकेंड में कमाने वाली 35 करोड़ 80 लाख रुपए कमाकर ये टॉप पे है। इसके बाद छावा है जो 23 करोड़ 81 लाख रुपए मूवी कमाया था 5th वीकेंड में। केजीएफ का जो रिकॉर्ड था 1230 करोड़ का
कई बार कई जगह 1200 आता है, कई जगह 1230, तो 1230 मान लीजिए, तब भी केजीएफ का रिकॉर्ड जो है टूट गया। 1240 करोड़ कमाई है और आरआरआर 1275 करोड़ है। तो अब कितने लोग आप बता सकते हैं कि आरआरआर के रिकॉर्ड टूटेगा या नहीं टूटेगा? कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आपका कमेंट जरूर पढ़ूंगा और उसमें बताऊंगा कि कई कितने लोगों ने इसको गेस किया और बताया ये मूवी का जो है अपने कितने दिन में अगर तोड़ना होगा तो केजीएफ के रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी। सॉरी, आरआरआर के केजीएफ का टूट गया 1275 करोड़ का, और कितने लोग मानते हैं कि नहीं तोड़ पाएगी, और तोड़ पाएगी तो कितने दिनों में? ऐसा मेरा मानना है कि दोनों के बीच में 35 करोड़ का अंतर है। तो 35 करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में ये मूवी, अगर मान लीजिए जो आज की ऑक्यूपेंसी अगर आप देखते हैं कि आज का ऑक्यूपेंसी मॉर्निंग का 6.84% है, जो कि आप देखेंगे जिस दिन इस मूवी ने करीब करीब 8.5 का है तो उसी के 9.25% था, उससे गिरेगा इसका ऑक्यूपेंसी, और आफ्टर में 13.09% था, जो कि अगर 29 डेज का देंगे सबसे कम उसकी पैसा आया था 9 करोड़ 70 लाख रुपया, ट्रेड के हिसाब से 8 करोड़ 75 लाख रुपया था, तो उस हिसाब से ऑक्यूपेंसी जो है कम है। तो मुझे लग रहा है कि 30% का ड्रॉप है। तो आप मान लीजिए कि ट्रेड के हिसाब से ये 6 करोड़ से कम नहीं कमाएगी, ये भी अगर चला जाए तो, और 10 करोड़ के आसपास ये वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो अगर 10 करोड़ जोड़ लेंगे इसमें तो ट्रेड का जो है, जो वो ऑल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में बोल रहा हूँ, 10 करोड़ जोड़ देंगे तो जो ट्रेड का है 1206 करोड़, वो 1216 करोड़ हो जाएगा, और ये 1250 करोड़ के आसपास, तो 25 करोड़ बचेगा। तो 25 करोड़ ट्यूसडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वीकेंड के पहले, माने फ्राइडे के पहले, ये रिकॉर्ड टूट जाएगा जो आरआरआर का रिकॉर्ड है 1275 करोड़ का, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि अभी जो चल रहा है उस हिसाब से ये मूवी वर्ल्ड वाइड में ग्रॉस में 10 करोड़ के से ज्यादा नहीं कमा पाएगी, ऐसा लग रहा है। अब कल का देखेंगे कल कितना कमा पाती है, लेकिन आज तो इतना ही कमाएगी, क्योंकि अभी तक जो ऑक्यूपेंसी है वो 30% का ड्रॉप है। अब शाम तक देखेंगे कितना इसमें उछाल आता है, नहीं आता है, अलग बात है। लेकिन इतना तो मानना पड़ेगा कि केजीएफ के बाद रणबीर सिंह एक ऐसा स्टार है इंडिया में, मैं बॉलीवुड में बोल सकते हैं, मैं साउथ की बात अभी नहीं कह रहा हूं, जो शाहरुख खान के बाद ऐसा स्टार है जिसने 1000 करोड़ की मूवी को क्रॉस किया है वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। एक दंगल देख लीजिए, उसके बाद अगर देखा जाए तो आमिर खान के बाद शाहरुख खान, शाहरुख खान के बाद रणबीर सिंह, ये अब उस कैटेगरी में आ गए जो आमिर खान पहले थे। उनकी पिक्चर दंगल जो थी वो 2000 करोड़ के आसपास कमाई थी, लेकिन उसके कलेक्शन पर काफी विवाद है। तो वैसे देखा जाए तो प्रभास का काफी कलेक्शन है, बाहुबली जाओ, तो अभी प्रभास का केजीएफ का भी है, तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और में, आज का अंक में इतना ही।